नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम की। चुनाव परिणाम कल घोषित होने वाले हैं और लग रहा है कि कल 12-1 बजे तक जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरीके से अपने आंकड़े दिखा रहा है, उस हिसाब से कुछ बड़ा होने की प्रबल संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है, क्योंकि 10 साल बाद में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सत्ता वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा एग्जिट पोल जो है वो बता रहे हैं। और सभी एग्जिट पोल एक ही जैसी कहानी बयां कर रहे हैं। तो क्या सच में एग्जिट पोल जो है वो सही साबित होंगे? तो एग्जिट पोल की कहानी आपने देखा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का एक आंकड़ा, और उसके बाद में एग्जिट पोल लगातार ये दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी और एनडीए की जो है वो 400 के पार सीटें होगी। लेकिन चुनाव का जब परिणाम आया तो सारे एग्जिट पोल जो है वो धराशायी हो गए। और उसी श्रेणी में थे आपके मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम और राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणाम। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल अप्रत्याशित जो थे वो एग्जिट पोल के विपरीत ही चुनाव परिणाम था। लेकिन हरियाणा में इसकी संभावनाएं क्यों हैं, अगर हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जिट पोल। क्योंकि जिस वक्त ये जो प्रबुद्ध जो पत्रकार है वो इस विषय को जो है वो उठा भी रहे हैं, और ये विषय है कि जब मतदान जारी है शाम तक, और जब मतदान कंप्लीट हुआ नहीं उससे पहले एग्जिट पोल आ रहा है, तो इसका जो आंकड़े लेने का या जो सर्वे है वो किस तरीके का सर्वे है और ये कब से लिया जा रहा है और सैंपल साइज क्या है, अभी तक ये किसी भी सर्वे रिपोर्ट में जो है वो सार्वजनिक नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ ये बड़ी चीज़। दूसरा, जो लास्ट मोमेंट पे जो कुछ बदलाव हरियाणा की राजनीति में हमने देखा, तो क्या उसका कोई प्रभाव जो है वो हरियाणा के मुद्दों पर नहीं पड़ा? ये भी एक बड़ा विषय है। चाहे वो अशोक तंवर का भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाना हो, या फिर कुमारी शैलजा के साथ जो व्यवहार किया गया उसकी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो जातीय समीकरण जो हरियाणा में है उनकी। हरियाणा ज़्यादा सीटें हैं नहीं, 90 सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव हुए हैं, तो हरियाणा के 90 सीटों का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हम जातीय समीकरण देखते हैं तो हरियाणा में दलित समुदाय के जो वोट है वो लगभग 20% है। जाट समुदाय के वोटों की अगर हम बात करें तो वो भी इसके आसपास ही जो है वो दिखाई देते हैं, 25% के आसपास। और कुल मिला के अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी जो है वो सबसे ज़्यादा 33% के आसपास जो है वो वोट परसेंट दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में जो एग्जिट पोल है वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 43 से 45% वोट मिलने का अनुमान है। तो फिर क्या हम ये मान ले कि पूरे जाट जो है वो 25 के 25%, और क्या दलित समुदाय के वोट जो है वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी को चले गए? तो ऐसा तो जो है वो किसी भी समुदाय के लोगों का वर्गीकरण नहीं हो, ऐसा राजनीति में संभव नहीं है। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अगर 25% में अगर एक तरफा एकमुश्त वोट अगर जाटों का कांग्रेस पार्टी को जाता है कि मन बना ही लिया कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, तो मान के चलते हैं कि 20% के आसपास जो है वो जाटों का वोट कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मुस्लिम वोट, क्योंकि मुस्लिम वोट हमेशा से कांग्रेस पार्टी का रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी कमजोरी भी है। क्योंकि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो उसके पीछे यही एक सबसे बड़ा कारण होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे से भटक कर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है वो उससे दूर चला जा रहा है और कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपनों का ही साथ छोड़ देती है। ये भी एक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गहरा घाव होने वाला है। और अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का यह असर देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बात तो यहाँ पे हरियाणा की हम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है उसके हाथ खाली है। लेकिन
जो एग्जिट पोल का जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें ये माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 3% के आसपास जो है वो वोट मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, जिस कश्मीर को बदलने के लिए, जिस कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए और जिसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो कुछ आ रहा है उसके, वो जम्मू कश्मीर के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ कर रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जो मुसलमान हैं उनकी आबादी का बड़ा धड़ा जो है वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करता है, और इससे उल्टा असर जो है उनको खुश करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है वो उसके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं जैसे जाटों की 20%, 3% के आसपास जो है वो मुस्लिम है। तो अगर हम पूरी वो मुस्लिम आबादी को अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ दें, क्योंकि इसके अलावा जाटों की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जाटों में आपने देखा इसके अलावा और भी पार्टियां जो है वो चुनावी मैदान में है, और भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण अब तक जो सामने आया है वो है गठबंधन की राजनीति। जैसे उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े मिले थे वो चौंकाने वाले थे, और उसकी बड़ी वजह थी कि कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। लेकिन हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं है, तो क्या हम मान के चलें कि आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल नील होने वाली है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी वोट परसेंटेज जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हालांकि वो सीटों में तो बदलेगा नहीं बदलेगा वो बाद की बात है। तो क्या फिर इनेलो हो गया, इसके अलावा जेजेपी हो गई, और जब मैं मुस्लिम वोट की बात करता हूँ तो क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथ बिल्कुल खाली हो जाएंगे? लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोट है वो मुस्लिमों के वोट अगर उसको नहीं जाते हैं, तो मुस्लिम आबादी का 3.8%, मान लीजिए 4% के आसपास, और 20% अगर जाटों का वोट तो 24%। इसके अलावा मान लीजिए दलित, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी, क्योंकि ओबीसी के लिए जिस तरीके से चाहे वो नायब सिख सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना हो, और जहाँ पे पंजाबी हम समुदाय की बात करते हैं तो पंजाबी जो समुदाय है, जट समुदाय, उसकी आबादी लगभग 8% के आसपास जो है वो हरियाणा में है। तो क्या उसका डिवीजन नहीं होगा? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाएगी, कुछ हिस्सा उसका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी रहेगा, और कुछ हिस्सा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 20 और अगर हम 4% मुस्लिमों का एक तरफा कर देते हैं, जाटों को और मुस्लिमों को, तो फिर ये वोट बैंक जो है वो 24% हो जाता है। तो इसके बाद में अगर हम सीधे तौर से आते हैं, चाहे वो दलित हो, तो दलित में अगर दलित समुदाय का 10% वोट भी अगर कांग्रेस पार्टी को या 15% के आसपास भी जाता है, तो क्या फिर कुमारी सैलजा का जो मुद्दा था उसका कोई असर चुनाव परिणाम में दिखाई नहीं देता? तो ऐसी स्थिति में तो फिर हम समझ सकते हैं कि कुमारी सैलजा की जो है वो हरियाणा में हुड्डा के सामने कोई औकात है नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरीके से उनको सार्वजनिक तौर से हुड्डा के समर्थकों द्वारा जो है वो बदनाम किया गया और गलत टिप्पणी उनके बारे में की गई, तो उसका असर। और जब मैं ये कहता हूँ तो इसके पीछे का लॉजिक भी है कि जब जस्सी पटवाड़ की उस रैली में 12 सितंबर जब नामांकन रैली थी, उसमें कुमारी सैलजा के ऊपर जो है वो जातिगत टिप्पणी की गई, उसके बाद में जिंद में, हरियाणा की जिंद जो विधानसभा सीट है, वहाँ पे दलित समुदाय के लोगों ने एक महापंचायत की, जिसमें लगभग जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख लोग उपस्थित हुए, और उन्होंने सीधे तौर से जो है वो कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल या हम कहें कि विपक्ष में जो है वो आवाज़ उठा दी। तो क्या फिर वो अगर वोट कांग्रेस पार्टी को पूरा चला जाएगा? इसकी संभावनाएं कम नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में अगर 10% वोट भी जाता है अगर कांग्रेस पार्टी को, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जाता है, तो ये वोट परसेंटेज हो जाता है 34% के आसपास। और फिर अगर हम 3% और भी ऐड कर दें तो ये लगभग 35 से 36 या 37% के आसपास जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है। जबकि एग्जिट पोल की अगर हम माने तो एग्जिट पोल का कहना है कि ये वोट बैंक जो है वो 43% के आसपास कांग्रेस पार्टी को जा रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है वो राजस्थान की स्थिति पैदा करेंगे, मध्य प्रदेश वाला या फिर लोकसभा चुनाव, ये सरासर जो है वो गलत होने जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो, कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन सीटों का मार्जिन इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये जो है वो समझ के बाहर की बात है। दूसरा, एक जो बात हमने समझी, जिस तरीके से कुमारी सैलजा, अशोक तंवर, क्योंकि अशोक तंवर जो है वो लास्ट मोमेंट में कांग्रेस पार्टी में गए थे, तो अगर अशोक तंवर के जाने से अगर दलित समुदाय का वोट कांग्रेस पार्टी को जाता है तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा, फिर कुमारी सैलजा का अस्तित्व क्या है।
वो भी हरियाणा की राजनीति में, जबकि वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में चुनाव परिणाम की स्थिति क्या होने वाली है। इसके अलावा और भी हम बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें बात कर की जा सकती है। जैसे इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, बिहार के चुनाव हो, सारा जो न्यूज़ जिसको हम कहें कि नेशनल लेवल के जो न्यूज़ मीडिया है, वो हमेशा देखा कि डिबेट्स वगैरह कराता था, लेकिन इस बार तो ग्राउंड पे वो नज़र ही नहीं आया। तो अगर मीडिया ग्राउंड पे नज़र ही नहीं आया, तो फिर मीडिया के पास इस तरीके के आंकड़े क्यों कैसे आए? और ये जो जिस माहौल की बात कर रहे हैं, वो 1 से 1.5 महीने पहले का माहौल था। अब चाहे वो माहौल में हम बात कर लें विनेश फोगाट का मुद्दा, क्योंकि बार-बार ये सामने आ रहा है कि पहलवानों का मुद्दा जो है वो बड़ा हावी है। तो जैसे ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो उसके बाद में इस पूरे मुद्दे की जो है वो हवा निकल गई, राजनीतिकरण हो गया। और कुछ लोगों को तो ये समझ में भी आ गया कि विनेश फोगाट ने जो किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और कांग्रेस के इशारे पर किया। तो क्या इसका असर जो है वो चुनाव पे नहीं होगा? ऐसा तो जो है वो कतई नज़र नहीं आएगा। और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में रही है, और भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पे कितनी मजबूत मानी जाती है, ये भी हमने देखा है। किसान आंदोलन का जो मुद्दा था, उसकी हम बात कर सकते हैं कि किसान आंदोलन के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पे थी। इसके अलावा अग्निवीर योजना, ये 1-2 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम सहमति जता सकते हैं, जहाँ से हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इतनी बढ़त मिल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों से नीचे आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो 55 से 60 सीटों के ऊपर हो जाएगी, ये तो जो है वो कतई संभव नज़र नहीं आ रहा। अभी भी ये जो है वो लग नहीं रहा है, हालांकि इसकी बात जो है वो सारे न्यूज़ मीडिया चैनल जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा जिस तरीके से वामपंथी पत्रकार, उनका तो हमेशा से आपने देखा, चाहे वो अशोक वानखेड़े हो, रवीश कुमार हो, वो किस तरीके की पत्रकारिता है उनकी, अंजित अंजुम की, वो सिर्फ और सिर्फ एक उनके व्यूज़ बढ़ाने की जो है वो राजनीति है। वो अपनी उसी रणनीति के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो है वो ज़रूर है हरियाणा में, चाहे फिर वो महिला सुरक्षा का हो। इसके अलावा आपने देखा जाट राजनीति की, हमने देखा छत्तीस बिरादरी का एक मुद्दा जो है वो हमेशा से हरियाणा में हावी होता है। तो मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सारे मुद्दे धराशायी होके जो है वो जीरो हो जाएंगे और वोट जो है वो सारा कांग्रेस पार्टी को चला जाएगा, और वो भी ऐसी स्थिति में 43 से 45%? तो ये जो है वो उम्मीद कम ही लगाई जा रही है। तो ये कुछ इशारे हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर मान के चलिए कि कुमारी सैलजा, उनका जो है वो अस्तित्व हरियाणा की राजनीति से बिल्कुल ना के बराबर है, और या फिर वो जो है वो आने वाले समय में बिल्कुल विकट नजर आएगा। और अगर ऐसा नहीं है, कुमारी सैलजा का प्रभाव है अपने समुदाय के अंदर, तो फिर आप मान के चलिए कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलेगी, और अगर सीटें मिलती है तो कांग्रेस पार्टी को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। और उस स्थिति में भी आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान होने वाला है। तो चारों तरफ से अगर वैसे देखें तो कांग्रेस पार्टी का ही, हाँ इसमें एक मुद्दा और हम जोड़ सकते हैं, वो है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो गारंटी दी, उसने हिमाचल प्रदेश में भी दी, कर्नाटका में भी, लेकिन क्या पूरी कर पाई? और उससे उस स्टेट की क्या स्थिति हुई? तो क्या उसका प्रभाव जो है वो हरियाणा की राजनीति में दिखाई नहीं देगा? तो ये भी जो है वो असंभव सा नज़र आ रहा है। और जहाँ बात करते हैं हम फ्री की गारंटियों की, फ्रीबीज़ की, तो वो जो है वो आम आदमी पार्टी ने भी की है, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें कम नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। तो क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही जो गारंटियाँ थी उन पे जनता को भरोसा है? और अगर ऐसा है तो फिर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का उदाहरण जो है वो जनता के सामने है, तो उसको क्या जनता ने फिर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया? तो ऐसे बहुत सारे जो है वो फैक्टर ये शो कर रहे हैं कि कल जो है वो बड़ा उलटफेर होने वाला है। अब वो कैसे होगा, वो तो जो है वो कल का दिन ही बताएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।